ऐतिहासिक वैध कॉन्सम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के निर्माता माननीय श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी सह प्रबंध निर्देशक महोदय को प्रणाम करता हूँ। ग्रुप के संचालक माननीय श्रीमान निर्देशक संचालक महोदय तथा श्रीमती शेष नियतिका महोदया एवं वर्तमान में ज्वाइन हुए श्रीमान किशोर सर को आभार प्रकट करता हूँ कि आप सभी ने मुझे बोलने का मौका दिया। ये मैं फर्स्ट टाइम है कि मैं माइक पर आप सभी के सामने बोल रहा हूँ। कुछ गलती हो तो क्षमा चाहूंगा। श्रीमान तिवारी सर ने संविधान के विषय में ये सही बात कही कि आज का दिन तो सबको याद रहता है संविधान दिवस, जो बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया था, परंतु हमारा खुद का एक संविधान है, ये आप में से बहुत कम लोग जानते हैं। उस संविधान की वजह से आज हम 4 से ज्यादा कंपनियों को संचालित करते हैं एवं 10 से 15 अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को देते हैं, बेचते हैं। आप सबको जानकर बहुत खुशी होगी कि कॉन्सम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज अररिया जिले की एकमात्र सबसे बड़ी कंपनी है। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो आप खुद गूगल में जाकर के देख सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट टॉप 10 कंपनीज में कॉन्सम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का नाम आएगा। ये मैं खुद भी चेक करते रहता हूँ बीच में कि हम और कितनी आगे तक पहुंचे हैं। और मैंने देखा कि टॉप 10 कंपनीज में पिछले 5-7 सालों में सिर्फ एक कंपनी का नाम आता है टॉप 10 में, नंबर 1 कॉन्सम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। इसके बाद कई सारी अदर कंपनीज आती हैं। उसका कारण है हमारा संविधान, जिस संविधान के कारण हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं। संविधान बनाने में जिस प्रकार बाबा भीमराव अंबेडकर को 2-3 वर्षों का समय लगा था, जैसे 1947 में देश आजाद हुआ, तब 3 साल बाद संविधान बना 1950 में, जब हम 26 जनवरी मनाना आरंभ किया। इसी प्रकार जो मैंने अपने रिकॉर्ड्स पे देखा है कि माननीय श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी सह प्रबंध निर्देशक महोदय ने करीब 2004-5 में संविधान की शुरुआत की थी, जो 2006 में कंप्लीट हुई और 7 में उसका रजिस्ट्रेशन करवाया। तब से लेकर आज तक हम उस संविधान को फॉलो कर रहे हैं, जहां जैसा श्रीमान तिवारी सर ने कहा था कि HR पॉलिसीज और कई सारी ऐसी चीजें उसमें लिस्टेड हैं जो आप लोग बहुत कम जानते हैं, बहुत कम लोग जान रहे हैं। कि एक क्लिक करते हैं और हमें यह पता रहता है कि कॉन्सम सिरसिया हाउस में क्या हो रहा है, कलकत्ता में क्या हो रहा है, क्या डॉक्यूमेंट कहाँ देने हैं, किसके अंडर कौन काम कर रहा है। एक हायरार्की सिस्टम बनाया गया है, एक स्केल सिस्टम, जो मैं समझता हूँ अररिया जिले में तो बिल्कुल नहीं है। मैं खुद 3 से 4 MNC कंपनीज में काम कर चुका हूँ और मैं कई कलीग्स से भी बात करता हूँ कि संविधान किसी भी कंपनी में नहीं बनता, जिसकी वजह से कई कंपनीज में कई तरह की प्रॉब्लम आती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम होती है उसमें हमें सॉल्यूशन मिलता है, कुछ अगर नहीं मिलता है तो जिसके लिए हमें शॉर्ट कट बना करके माननीय श्रीमान से उसके मार्गदर्शन ले लेते हैं। तो इसके बाद और भी कुछ कहना चाहूंगा कि संविधान की वजह से और हमारी जो कार्य की शैली है 100% सत्यता के साथ में, जिसके 2 उदाहरण पिछले 2-3 वर्षों में आप सभी ने देखा होगा या नहीं, तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। जैसे कि हमारे इतने प्रोडक्ट में किसी एक प्रोडक्ट का लाइसेंस फेल होना और 500 दिनों के कंटिन्यूअस प्रयास के बाद में सत्यता को सिद्ध करके उसका वापस लाइसेंस मिलना, यह सिद्ध करता है कि हम कितने 100% सत्य के साथ काम कर रहे हैं। और इसी के बाद दूसरा उदाहरण देता हूँ, वर्तमान में जब बिजली गिरी और हमारा टावर पूरी तरह से बंद हो गया, तो नेशनल इंश्योरेंस वालों ने हमारा क्लेम रिजेक्ट कर दिया। लेकिन वो क्लेम 150 दिनों के कंटिन्यूअस प्रयास के बाद में वो हमें वापस मिला। तो ऐसा सिर्फ इसलिए संभव हुआ है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लगे रहने की बातें लिखी हुई है। हमारा कॉन्सम बिट्स जो आया हुआ है, जो हमें जिस काम को अगर गलती से भूल गए तो भूलने नहीं देता। तो
किस प्रकार उसे रिमाइंडर दे रहे हैं, कंटिन्यूअस कैसे फॉलो कर रहे हैं, सारी चीजें उसमें ली हुई है। मैं चाहूंगा आप सब भी बाकी लोगों को भी बताएं कि संविधान होने से ही हम लोग किसी भी कंपनी, प्रतिष्ठान, यहाँ तक कि घर में भी, घर में संविधान जो है वो सिर्फ एक अपने बुजुर्गों के माइंड में होता है, वो बनाते नहीं है कि हमें किस प्रकार अपना घर लेके चलना है। इसी प्रकार एक कंपनी में कई तरह के माइंड होते हैं, इसीलिए एक संविधान का निर्माण किया गया कि सबके माइंड से नहीं बल्कि एक संविधान में चीजें लिखी रहेंगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रतिष्ठान को आगे बढ़ा सकते हैं। अब मैं आपके सामने एक प्रस्तुति करना चाहूंगा, छोटा थोड़ा सा गाना गाऊंगा जो काफी फेमस हुआ था। कुछ गलती हो तो क्षमा करें और अच्छा लगे तो तालियां जरूर बजाएं। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय जय भारत।